आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में अन्नेसा स्कूल एक उर्दू है स्कूल है। पीरगाह साहब के दरगाह के पास बड़ी बारगाह है, वहाँ पर उसके करीब में है। देखिए एक उसके पास रोड पे यहाँ पर एक शिफा खाना है आयुर्वेदिक का। इससे पहले 2-4 दिन पहले इसी चैनल के माध्यम से मैंने उनका एक इंटरव्यू कवर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह की बारगाह में इनको एक अवार्ड से नवाजा गया था। तो उससे अवार्ड्स मिलने के बाद तमाम शहर में एक हलचल देखी गई। तमाम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इनका एक नाम आगे आया और ख़ुशी की बात है कि एक तारीख़ी शहर औरंगाबाद का नाम इतनी दूर दूर तक पूरे मुल्क में गूंज रहा है, फैल रहा है। ये हमारे लिए एग्जाज़ की बात है। तो चलिए एक बार फिर एक कहीं ना कहीं एक और चार लगने जा रहे हैं कि मैं बता दूं आपको, ये दो चेहरे, ये दो नायाब चेहरे आप देख रहे होंगे। अक्सर आपने इंडियन समाचार में, उर्दू अखबार में, एशिया में और कई दीगर अखबार में, मराठी इंग्लिश अखबार में ये चेहरे का नुमाया तौर से छाए हुए को देखा है। चलिए इस चेहरों में ख़ास बात क्या है आपको बता दूं। पहले मैं बता दूं, देखिए एक साहब का नाम है नईम खान और एक का नाम है रईस खान। ये हमारे किराड़पड़ा के पास राम मंदिर है, वहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ के रहवासी हैं। सारी बात है। ये ताइक्वांडो एक गेम है, देखिए खेल। इन्होंने बिन-उल-अक़वामी सतह पर यानी भारत देश से बाहर जाकर वहाँ पर जाके इन्हें अपने फ़न का, अपने खेल का मुज़ाहरा किया और हमारे देश का नाम रोशन किया, जिसको लेकर तमाम सियासी हल्क़ात में, तमाम लीडरान में एक खुशी का माहौल पाया जा रहा है कि ये दो चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। एक बहुत बड़ी बात है और मुसलमानों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज भी हम ऐसे नाहगानी हालात में भी हर सतह पर, हर महाज पर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। ये दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चेहरे आज यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि हकीम साहब की जो शोहरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इल्मी अदबी शोबे जात में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं खामोश तरीके से, और जो तबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोबे जात के ज़रिए से सैकड़ों मरीजों का इलाज कर रहे हैं और कई लोग शफ़ायाब हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है। बुज़ुर्गान दिन का एक रहम है, उनका करम है, उनकी नज़र करम है, ये उनकी दुआएं हैं। हमारे माँ बाप की कह सकते हैं, हमारे बड़ों कह सकते हैं, वो उसका ये असर है कि आज बहुत बड़ी बात निकल के आ रही। और ये दो शख्सियत, ये दो नौजवान जो हमारे शहर का गुरूर है, हमारे मराठवाड़े का गुरूर है, हमारे महाराष्ट्र का गुरूर है, हमें फ़ख्र है कि इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। आज इनके हाथों से ये इनका सत्कार करने जा रहे हैं, गुलाए अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं कि आपने भी जो सबसे बड़ी बारगाह है हिंदुस्तान की, ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, जब बहुत बड़ी बारगाह है जहाँ पर हिंदुस्तान का हम समझते कम बेश हर समाज, धर्म का समाज के लोग जाते हैं, अपनी आस्था के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक वहाँ जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। इतनी बड़ी बारगाह में इनको वहाँ शर्फ हासिल हुआ अवार्ड का। इन्होंने सोचा चलो हम भी इनका सत्कार करते हैं, इनकी दुआएं ले लेते हैं कि चलो दोनों मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका तारुफ पेश कर दिया, आपकी जो कहाँ आप गए, क्या क्या हालात से गुजरे, उसका तारुफ बोल दीजिए। हाँ, मेरा नाम रईस खान शब्बीर खान है और मैं शहर औरंगाबाद में रहता हूँ। मैं सबसे पहले लंदन के लिए गया, उसमें गोल्ड मेडल मारा। यूएसए के लिए गया, फिर उसके बाद मैं कनाडा के लिए गया, फिर उसके बाद मैं ऐसी बहुत कंट्री गए। फिर उसके बाद मैं सोचा कि भाई कुछ ना कुछ इसके अंदर करना चाहिए। तो उसके अंदर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया मैं जी। एक घंटे में 2038 किक मारा जी। ओके, सामने वाले का रिकॉर्ड तोड़ना टीम के साथ जी। फिर उसके बाद में मैं सोचा यार ये अपन कुछ करना चाहिए इंडिया के वास्ते। क्या करना चाहिए कि अपने को देख के जो बच्चे हैं ना आगे आके देखे और अपने से आगे निकले। सब बच्चे अपने इंडिया का नाम रोशन होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था कोरोना की वजह से, इसको तैयार किया। नईम खान को, मेरा सगा भाई है, नईम खान को तैयार किया। नईम खान को इसलिए तैयार किया कि भाई ओलंपिक में जा सके हो। जब ओलंपिक में गए तो कुछ कारण की वजह से ओलंपिक में टीम नहीं जा सकी। टोक्यो ओलंपिक में इनका सिलेक्शन होगा साई में, लखनऊ में जी। तो कोरोना की वजह से टीम जा नहीं सकी, लेकिन फिर भी मैं तैयार कर रहा हूँ। कई बच्चों को मैंने सर्विस पे लगा दिया, कई बच्चों को जो है तो मैंने ये काम जो है तो बोला नहीं आ सकता आगे जाके, क्योंकि कैसे आजकल का माहौल ऐसा हो चुका है कि लोग नशे में, इसमें सब परेशान हो चुके हैं, माँ बाप की नहीं सुन रहे। ये तरबियत होना ज़रूरी है इंसान। और स्पोर्ट से कैसा रहता है, फ्रेश माइंड रहता। स्पोर्ट पे इधर उधर बच्चे का दिमाग जाता नहीं। अभी आजकल के नौजवान जो है तो सिर्फ मोबाइलों में परेशान है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि ऐसे लोग काम करना चाहिए, जैसा कि कोई भी चीज़ में आगे बढ़ रहे तो स्पोर्ट में नहीं, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए, मेरा यही कहना है। और आगे चल के मैं अभी कॉरपोरेशन के जितनी भी स्कूल है उसको फ्री में, मैं 3 महीने फ्री में सिखाया उनको
क्योंकि आगे अपने लड़के जो गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे सकते उनको फ्री में सिखाया मैंने। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे, स्पोर्ट में डाले या डॉक्टर कराए या पढ़ाई कराए, सब चीज़ होना ज़रूरी है। जी और एक दूसरे की वो मत करो कि इन्हों आगे जा रहे उन्हों आगे जा रहे, अरे सभी आगे जाओ। जी मेरा ये बोलना है, बस ये बोलना है। और आगे ये बोलना चाहता हूँ अभी। सर एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए हमने मेरे अखबार में पढ़ा हूँ, सोशल मीडिया पे देखा हूँ, आपको पद्मश्री के लिए भी जो है तो सिफारिश की गई है। तो कैसा लगता है कि एक तारिक शहर औरंगाबाद से अरसलम बस्ती में रहने वाला एक नौजवान एक परिवार से आता है और इतने बड़े नाम की एक अवार्ड की सिफारिश होती है, तो कैसा महसूस होता है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए बचपने से मेरे को ये शौक़ रहा कि मेरे को नाम की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को देख के लोग, यार भाई रईस खान और नईम खान ने क्या किए इतने साल में, अगर मेरे को अवार्ड मिलता है तो नौजवान आगे बढ़ के इस स्पोर्ट में आएंगे। बेशक ये मेरा बोलना है। मेरा नाम की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने बहुत नाम कर दिया मेरे को। मैं ये चाहता हूँ कि अपना देश की नाम की ज़रूरत है, अपने बच्चों के देश की नाम की फ्यूचर की ज़रूरत है, उनके आगे चल के जो है तो उन्होंने हमको देख के आगे चल के उन्होंने ये सोचना चाहिए कि भाई रईस खान नईम खान आगे गए तो हम इनसे आगे जा सकते हैं। क्या बात है। बेशक सर ये इसमें लड़के लड़के भी सीख सकती है, खाली लड़के सीख सकते हैं? अरे इसकी कोई उम्र नहीं है, ये हमारा ऐसा स्पोर्ट है, लड़के लड़कियाँ सीख सकते हैं ना, इसमें उम्र भी नहीं है कोई। और आगे चल के ये मतलब जो है तो क्या होता है मालूम है क्या, कभी ट्रेन में जैसा लड़कियों को जो परेशान करे जा रहा है अभी के हालात में, तो मैं चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है मार्शल आर्ट। उससे आदमी का जिगर बनता, आदमी का ये होता है। अभी छेड़ते हैं लड़कियों को, गैर की होगा मुसलमान की होगा गैर की हो, मतलब हिंदुस्तान एक ही है ना अपना जी। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये मैसेज पहले से देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने बॉम्बे में रेडियो पे बोला था कि लड़कियों के बारे में लड़कियाँ सीखना चाहिए, इसको लड़कियों को भी सीख सकते हैं, इसके अंदर जी नाम कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की होने के बाद कि लड़की नहीं सीख सकती, लड़की भी सीख सकती है स्पोर्ट में, हर स्पोर्ट में सीख सकते हैं। बस डिसिप्लिन मेन है, स्पोर्ट के अंदर डिसिप्लिन मेन है। और हाँ बोलिए सर, अभी आपने कहा है कि मैं फ्री में सिखाया हूँ। अभी जब वीडियो वायरल होगा तो हो सकता है कि कॉलेज के स्कूल के जो जिम्मेदार है सोसाइटी के, वो शायद आपसे कांटेक्ट करें कि चलो बहुत बड़ा हमको सीखने का मौका मिला है, तो आपके ज़बानी आपका एड्रेस बोल दीजिए, मोबाइल नंबर बोल दीजिए, ताकि वो लोग भी आपसे जुड़े, ताकि आप उनको और ज़्यादा रहनुमाई कर सकें। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9158888875, ताइक्वांडो ड्रैगन स्पोर्ट एकेडमी, मौलाना आज़ाद चौक। सर क्या कहें सर, आज सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि मैंने अखबार पे देखा हूँ, सोशल मीडिया पे देखा हूँ कि आपको जो है तो पद्मश्री के लिए मतलब सिफारिश की जा रही है कलेक्टर साहब के जरिए से, नेताओं के जरिए से। कैसा लगता है? सबसे पहले ये बोलिए आप। असल में क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बताना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को जैसा अब जिस तरह मैं बचपन से लेकर आज तक रईस खान के अंडर में हैदराबाद के उसमें ट्रेनिंग किया, तो मैं उस टाइम में ट्रेनिंग इसलिए करता था कि मेरा एक सेल्फ डिफेंस है, और इसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं ताइक्वांडो के अंदर ओलंपिक में भी मेरे को चांस मिला। मैं 12 से 13 कंट्री में गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेके आया, और बहुत लोग मेरे को देख के इस ताइक्वांडो को सीखने लगे। और औरंगाबाद के अंदर ताइक्वांडो को इस तरह हाईलाइट करे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग को तो ताइक्वांडो मालूम ही नहीं था। जैसा कि ये ताइक्वांडो साउथ कोरिया का गेम है, 200 साल पुराना गेम है, फिर भी हम वहाँ जाकर उसको कोरिया से सिल्वर मेडल लाते, तो ये हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। और जिस तरह हमारे भाई ने बोले लड़कियों को सीखना ज़रूरी है, तो बेशक सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम इतना तो सीखना ज़रूरी है कि उसको सेल्फ डिफेंस आ जाए। कहीं अगर वो गए तो कम से कम अपने आप को बचाकर घर पर वापस आ जाए। ऐसा एक ये बोलिए, जब इतनी बड़ी दुनिया का दौरा करने के बाद इतनी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े पता नहीं कितने मतलब सरबराहों के सामने आप जा रहे होंगे इतने बड़े, और आज इस दवाखाने में दवा यहाँ पर आए हैं, आप इस मौलाना हकीम साहब के पास आए हैं, तो ये बोलिए इनसे आपकी निस्बत क्या है, एक कौन सा जज्बे से आए, और आपका पैगाम क्या है? आप यहाँ पर खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है, आपका पैगाम क्या है? सबसे आप बोलिए, 2 अल्फाज भी आप भी बोलिएगा। एक मोहब्बत के नाते आए हमको लगा ये लोग इन्हों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक मोहब्बत से आए, हम इनके लिए आए, हम सत्कार करने के लिए आए इनको जी जी, क्या ताकि ये जो काम कर रहे सबको पता चले कि ये काम क्या है, सबके लिए अच्छा है। जो जैसा कि जड़ी बूटी जो होता है, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है, ये जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो सरकार है जी, ख्वाजा गरीब नवाज, वहाँ पे इनको अवार्ड मिलता है, तो इसके लिए हम इनको अवार्ड देने, जब सरकार ने अवार्ड दे दी तो हम कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। जी, क्या कहेंगे आज इनके बारे में, क्या कहेंगे हकीम साहब के बारे में? हकीम साहब के बारे में जो मैं सोच कर आया, जिस तरह मैंने उनकी वीडियो देखा
और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी वीडियोस चल रही थी और जिस तरह मेरे को प्रमोट किया गया था, फर्स्ट टाइम मैं मेडल मारा था तो कोई शाबाशी देता तो इतनी खुशी होती। तो इसी तरह मैं इन्होंने अजमेर शरीफ से जो अवार्ड हासिल करके लेके आए तो मेरे को बड़ी खुशी हुई है। और ये तिब्बे नबी इलाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये इलाज चलते आ रहा है और इन्होंने इसमें 8 साल डाले और बड़ी मतलब मेहनतों के बाद उन्होंने इस जड़ी बूटियों का जो फाउंडेशन खोला है। तो मेरा यही अपील है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का इलाज करें और इसी से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में से। क्या कहेंगे आज आप, मतलब हमने देखा, मैंने आपकी न्यूज़ कवर किया हूँ 2 रोज़ पहले कि ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इतने बड़े वास्ते सरफराज हुए आप, उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा है कि बड़ी बड़ी औरंगाबाद की शख्सियत आपके पास चल के आ रही है, आपकी मुबारकबाद पेश कर रही है, कैसा तासुरात कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे गरीब नवाज़ का बड़ा करम है कि उन्होंने मुझको इस चीज़ से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे चाहने वाले हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, तो वो ख़ुद लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं ताकि इसको सपोर्ट मिले। और ये चीज़ जो कि कुछ लोगों ने इसको यानी दबाने की कोशिश की थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत हमारे साथ है तो ये उरूज पर जाएंगी। यानी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब मिलकर सख्ती से अमल करेंगे और शिफा याब होंगे। चलिए, ये तमाम बातें तो हो चुकी। अब जो मकसद था कि ये 2 साहिबान इनकी गुलपुशी करने आए थे, चलिए वो गुलों की मोहब्बत, वक़ीदों की बारिश, वो गुलों की बारिश हम देखते हैं। देखिए, तमाम बातों को आपने सुना, गुलपुशी हो गई, सारी बात हो गई, लेकिन एक अलहदा तौर से ये हमारे मोहतरमा बाजी, इनका नाम है समीना बाजी, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमने बड़ों से सुना है कि हर आदमी के पीछे, हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला यानी ख़वातीन का हाथ होता है, जो बहन के रूप में होती है, माँ के रूप में होती है, बीवी के रूप में होती है, ये होता है। अब देखिए, ये भी कहने की बहन का रूप है, बहुत बड़ी। तो ये इन्होंने अभी कहा है, मुझे अभी 2 मिनट पहले बोले कि ये इनके उस्ताद हैं। तो कहीं ना कहीं एक देखते हैं ना, माँ की गोद एक बड़ी अजीम दर्जा होती है। तो देखिए, ये इन्हीं की कहीं दुआओं का नतीजा है, इनके हौसला का नतीजा है कि हकीम साहब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हम समझते हैं कि बाजी भी जो है तो मुबारकबाद के हकदार है और गुलपुशी के हकदार है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, मैं ख़ासतौर से हमारी जो माएँ बहनें, इनको कहूँगा कि देखिए, आप हर ख़वातीन में, हमारी हर बेटी में, हमारी हर बहन में, हमारी माँ में एक सलाहियत छुपी होती है जो नई नस्लों को परवान चढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़े, अपने बच्चों को, अपने माशरे के लोगों को, नौजवानों को आप कैसा आगे बढ़ा सकते हैं, दुआओं के ज़रिए से, तनकीद के ज़रिए से, तामीरी सोच के ज़रिए से आप बढ़ाइए। ये आज हमारे माशरे की सख्त तरीन ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को भी आप आम करेंगे। देखिए, इस तरह से तमाम ये 2 नौजवान हैं, इन्होंने अपने तासुरात को रखा, अपनी सारी बात को रखा और समझते एक नौजवान लड़के लड़कियां जो स्कूल के तलबा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पर राग़िब होंगे। क्योंकि खेल जब सीखते हैं आप, तो याद रखिए उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी स्पोर्ट्स के मार्क भी मिलते हैं और ये आपके जब नौकरी लगती है, जब आपके काम में आते हैं, या अगर आपका एग्जामिनेशन होता है, अगर कुछ 2-5 नंबर कम पड़ते हैं, तो हमने देखा है कि जो स्पोर्ट्स के मार्क होते हैं उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो हल्के में ना ले आप कि भाई खेलने में वक्त ज़ाय होगा, क्या करने का, इससे भी आपको नौकरी मिलती है और तमाम शोबे जात में नौकरी मिलती है। इसका बेनिफिट मिलता है आपको पुलिस में, मिलिट्री में, और ये अग्निवीर के अंदर जो हम देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स के अंदर इसका फ़ायदा मिलता है। ये मैं आपको नौजवानों को बता दूँ, इसे हल्के में ना ले कि भाई एक अलग आर्ट होगा, हमको क्या करने का, ये है वो है, ऐसी बात नहीं। तमाम स्पोर्ट्स को आप सीखें, ये एक आपसे मेरी पर्सनल अपील है। और दूसरी बात ये, हमारे मोहतरम के बारे में क्या कहूँ कि अभी 2-3 रोज़ पहले मैंने इनका इंटरव्यू कवर किया था, तमाम तफसीलात आपके सामने, मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक अपील ज़रूर करूँगा कि देखिए, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात, उसके अफ़कार के ऊपर ये इलाज कर रहे हैं। तो हमारे शहर के तमाम जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, ये चाहते हैं कि तमाम वो चीज़ें जो हमारी शरीयत से, हमारे नबी की सुन्नतों से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको उजागर करने के लिए, उसको तख़्वत बख्शने के लिए आपका भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि यहाँ पर आए और इनका हौसला अफजाई करें और इस माहौल को वो जो अब रिवार्ड दे। ये आपका फ़र्ज़ है। आप ये ना समझे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे घर में कोई बीमार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें क्या करना है, नहीं।
अगर ये नेक काम में आता है, सुन्नत से मामला जुड़ा हुआ है, तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और बड़ी शख्सियत में आने में क्या होता है कि लोगों के एतमाद में इजाफा होता है। तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। वैसे दुनियादारी के लिए हम क्या नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ा नेता आ जाता है, कोई दादा आ जाता है, काका आ जाता है, तो हम 5-5 हज़ार के फूल डालते हैं और क्या मिल जाता है, 5 मिनट की टाली मिल जाती है, फोटो मिल जाती है, इससे ज़्यादा क्या हो जाता है। लेकिन ये मामले के अंदर अगर आप आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, यकीन मानिए नेकी का सिलसिला है। हो सकता है कि गरीब का कम में पैसे में इलाज होगा, और मोहतरम ने कहा है कि हम कोई गरीब को पैसे नहीं लेते हैं। अगर आपके ज़रिए से किसी गरीब का इलाज फ्री हो जा रहा है, वो दुआ के हकदार आप भी रहेंगे, क्योंकि आपने इनका हौसला अफजाई की है और ये भी रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छाई के पैगाम को आप आम कीजिए, हल्के में ना लेके भाई जड़ी बूटी वाले चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये तिबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर से निस्बत जुड़ी हुई है। तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि इसको कमेंट के अंदर भी वो करें, आप इसको वायरल करें, और अपने जो ग्रुप में जो आप खाली बैठे होंगे, शाम का वक्त होगा, आप बैठे होंगे, तो आपसे खुदारा गुजारिश है कि अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये एक अच्छाई का पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम हर जगह पहुँचे और इससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। यही मेरा आपसे एक पैगाम है। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।